नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक खबर आई थी एक दिन पहले। पता नहीं क्यों किसी भी नेशनल मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। और खबर ये थी कि भारत सरकार ने चाइनीज सीसीटीवी पर रोक लगा दी है और ये रोक 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। अब ये कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पर रोक लगाई गई है, मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूं। एक हिकविजन है, एक दाहुआ है, एक टीपी लिंक है और फिर सबसे बड़ी कंपनी हुआई है। भारत सरकार ने चाइनीज सीसीटीवी कंपनियों पर रोक लगा दी है। इस खबर को क्यों नहीं कवर किया गया? क्योंकि जैसे जैसे इस खबर की तहकीकात में करता गया, कई चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। सबसे पहले आपको नंबर्स बता दूं तो भारत में 10 लाख से ज्यादा स्थानों पर चाइनीज सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसमें कुछ बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हैं, जैसे हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, कोई क्रिटिकल प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेस ऑफिसेज हैं वहां पे लगे हुए हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ संवेदनशील इलाकों में लगे हुए हैं और फिर बाकी प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट हाउसेज में, ये सब तो खैर कोई गिनती ही नहीं। अब भारत सरकार ने इस पे रोक क्यों लगाई है, इस पे आते हैं। एक खबर आपने भी देखी होगी कि IRGC जो ईरान की है, वो चाइनीज सीसीटीवी यूज कर रहे थे अपने देश में और उसको इजराइल ने हैक कर लिया और इजराइल को IRGC के हर कमांडर के मूवमेंट की जानकारी थी, उनका नेता कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, कहां बैठ के कर रहा है, ये सारी बातें इजरायली देख रहे थे। ये चाइनीज सीसीटीवी को हैक करके किया गया था और इसका ईरान को बहुत नुकसान उठाना भी पड़ा। तो भारत सरकार की तरफ से एक और घटना हुई है। अभी हाल में गाजियाबाद में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो कि भारत के अंदर इंपॉर्टेंट जगहों पे सीसीटीवी लगा रहे थे, जैसे पुणे रेलवे स्टेशन, मुंबई का हमारा शेयर बाजार, लुटियंस दिल्ली के कुछ इलाके, हमारे जो आर्मी के जो चीफ बैठते हैं जो कि साउथ ब्लॉक है वहां पे। इस तरह खबर आई थी और 12-13 लोग पकड़े गए थे। इसके बाद सरकार अलर्ट हुई। एक थिंकिंग यह है कि अगर इजरायली चाइनीज सीसीटीवी फुटेज को हैक कर सकते हैं तो यह काम चाइना भी कर सकता है और अगर चाइना के पास हमारी सारी जानकारी हो, वो घर घर में सीसीटीवी लगाए हुए, कौन सा मंत्री कहां जा रहा है, कौन सा अधिकारी कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, कितने देर की मीटिंग हो रही है, सब कुछ उसको पता हो, तो सोचिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2013 तक इस देश में हर बिडिंग में चाइनीज कंपनियां लगभग शामिल रहती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे लेनोवो हो, हुआई हो, ये सब हो, किसी भी मामले में, इवन डिफेंस सेक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो प्रोवाइड किया जाता था वो चाइनीज था। एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो सबसे पहले जो हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए इंस्टॉलेशंस थे, जैसे डिफेंस हो गया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो गया, वहां से सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स धीरे धीरे हटाए गए, सीसीटीवी वहां से हटाया गया, इंडियन लगाया गया और फिर उसके बाद जो बड़े बड़े प्राइवेट बिजनेस हाउसेज थे वहां से ये सब चाइनीज हटाया गया और अब ये फैसला आया है कि पूरे देश में इसको बैन कर दिया जाएगा। तो ये फैसला बहुत बड़ा फैसला था, इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। एक और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर बैन करना तो ठीक है, अब तक क्यों नहीं बैन किया? 10-12 साल मोदी सरकार के आए हुए हो गया, तो अब तक तो हमारी सारी जानकारी पहुंच रही होगी दुश्मनों के पास। तो इसका जवाब कुछ यूं दिया जा रहा है कि हटा तो लेते, लेकिन चूंकि हमारे यहां इंडिजिनस कैपेसिटी, यानी भारत में सीसीटीवी बनाने की कैपेसिटी उतनी डेवलप नहीं हुई थी कि जो सारे को हटा लेते तो फिर उसके जगह पे लगाते क्या। और इसलिए सबसे पहले भारत सरकार ने उन कंपनियों पे फोकस किया जो कि सीसीटीवी बनाते थे और उच्च क्वालिटी के बनाते थे। और जब वो धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में एक एक करके रिप्लेस होता गया, तब जाकर अंत में अभी फैसला किया गया कि अब हमारे पास वो कैपेसिटी आ गई है, अब चाइनीज नहीं भी रहेंगे तो काम चल जाएगा। एक सवाल और है कि ठीक है आपने बैन कर दिया, लेकिन जो लगे हुए हैं उनका क्या कीजिएगा? इस देश में अगर 1 मिलियन से ज्यादा स्थानों पे चाइनीज सीसीटीवी लगे हुए हैं तो उनको रातों रात तो आप हटाएगा नहीं। अब प्राइवेट आदमी तो बिल्कुल नहीं हटाया कि मैंने पैसे लगाए हैं।
अब इसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैं जो भी ऑनलाइन जानकारियां इकट्ठा कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, इसमें सरकार की तरफ से भी जवाब नहीं दिया गया है कि वो क्या करेंगे। हां, भारत सरकार की तरफ से इतना जरूर कहा गया है कि नए जमाने में आपकी सुरक्षा सिर्फ मैन टू मैन सुरक्षा नहीं हो सकती कि सेना के जवान वहां तैनात हैं या सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट पे या इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में तैनात है उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। नए जमाने की सुरक्षा जो है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर है। उदाहरण के तौर पर आपको अगर बैंक में मान लिया कि चाइना का कोई इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, तो अगर सॉफ्टवेयर आपका है तो सॉफ्टवेयर में चलिए एंटीवायरस वगैरह डाल के ठीक कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर ट्रोजन हो तो उसका कोई उपाय ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्राइवेट बैंक है, मैं नाम लेना पता नहीं उचित नहीं समझता, वहां चाइनीज इक्विपमेंट्स, चाइनीज सीसीटीवी से सारा कामकाज होता है और उस बैंक को यह कहा गया है कि आप धीरे धीरे इसे रिप्लेस कीजिए इंडियंस से, और कहीं भी इसका कोई भी जानकारी जो फीड है वो गलत तरीके से दुश्मनों के पास नहीं जानी चाहिए। भारत सरकार की तरफ से एक एक करके स्टेप जो लिए जा रहे हैं, और खास करके ये सीसीटीवी वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन पता नहीं इस पे डिस्कशन क्यों नहीं हुआ। अगर आपके घरों के आसपास कोई चाइनीज सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और मैं बकायदा कंपनी का नाम बता रहा हूं, हुआई का लगा हुआ है या टीपी लिंक का लगा हुआ है, दाहुआ का लगा हुआ है, और इस तरह का कोई अगर है जो चाइनीज है तो आप हटा लें। और भले ही वो सस्ता है लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, और आप जाने अनजाने दुश्मन देशों के लिए जासूसी कर रहे हैं उस तरह के सीसीटीवी लगाकर। ये आपसे जुड़ा खबर है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ खबर है। और आपको तो जानकारी मिली गई होगी कि जो गाजियाबाद वाला जो नेटवर्क था जो लगाया हुआ था वो डायरेक्ट पाकिस्तान को फीड भेजता था। तो भले ही सरकार ने अपने जगहों से हटा दिया हो चाइनीज, लेकिन अगर आप अपने ऑफिसेज के सामने या अपने प्राइवेट घरों के आगे वो लगाए हुआ है और वहां से अगर गुजर रहे हैं रेगुलर, तो उसे भी वाच किया जा सकता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। यकीन ना हो तो ईरान में जो फर्स्ट अटैक हुआ था उससे कुछ सबक सीखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस देश का हर नागरिक देश का सिपाही है, इस भाव से जीना है, और लापरवाही आपके लिए भारी पड़ेगी और देश के लिए तो भारी पड़ेगी। नमस्कार।